मेरी एक गलती की वजह से ये गलती हो गई है। क्यों किया ऐसा महेश? नहीं नहीं मित्रा, ये रोने का समय नहीं है। नहीं, ये रोने का समय नहीं है, होश से काम लेने का समय है। सबसे पहले इस रूम में से जो भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को भी पता चलने से पहले इसे जाकर बाहर फेंकना होगा। महेश, कुछ भी होने तो तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, इसके नहीं हो, इसके नहीं हो। कहाँ चली गई? चीनू, क्या है चीनू? क्या सोच रही हो? मैं तिलई और पार्वती के साथ घर चली गई होती, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था। थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ कहकर गई तो तुम आई ही नहीं। मैं तुम्हें लगातार कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम कॉल ही नहीं उठा रही हो। और तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी मामा, ये सब कुछ अरविंद की वजह से हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? मामा, उसने हद से ज्यादा पी ली है मामा। उसे कंट्रोल करना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इधर देखो मित्रा, इस तरह की पार्टी में ये सब नॉर्मल बातें हैं। मित्रा वो रोज पीने वाला इंसान नहीं है। इस बात को और बढ़ाओ मत, मैं उससे बात करती हूँ। अभी अरविंद कहाँ है? पता नहीं मामा, शायद वो चला गया होगा। ठीक है, जो भी हो कल बात कर लेंगे हम। अभी टाइम भी हो गया है, चलो घर चले। सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, आओ चलो चलो। अनबू कहीं मिली क्या? नहीं, तुम्हें भी नहीं दिखी क्या? नहीं अनबू। उफ।
आनंदी, आनंदी कहाँ थी तुम? पता है तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? बताओ आनंदी, यहाँ कैसे आई तुम? पता नहीं दीदी। हाँ? मैं बाथरूम में जाके चेहरा धो रही थी, मुझे उतना ही याद है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है दीदी। मेरी आंखें खुली तो देखा कि मैं वहां पर बेहोश पड़ी थी। क्या कह रही हो तुम? बेहोश पड़ी थी? हाँ दीदी, शायद मैंने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी थी वो मुझे हजम नहीं हुई। जयंती, अब 1 मिनट के लिए भी आनंदी को यहाँ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाकर एक ऑटो पकड़ो और आनंदी को हॉस्टल ले जाओ। इधर देखो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। आनंदी, ये बहस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शन खत्म हो चुका है, सब लोग चले गए हैं। चलो। वो औरत के भेष में आया हुआ आदमी कहाँ है पता नहीं। आनंदी का अकेले में जाना रिस्क है। आनंदी को आगे ऑटो में जाने दो, मैं उसे पीछे से फॉलो करते हुए हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ कैसे? सब लोग चले गए क्या? बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। आनंदी, 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 सपना है। हे भगवान, ऐसा सपना क्यों देखा? अभी नहीं,
अगर अभी कॉल किया तो अगर वो सो रही होगी तो बेकार में ही डर जाएगी। अब जो होगा कल ही बात करता हूँ। क्या तुम दोनों तैयार भी हो गई? हाँ यार, टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। अच्छा सलमा, बाय 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 बाय। आनंदी बाय। क्या हुआ आनंदी को? सुबह 5 बजे उठ जाती है, आज इतनी देर तक सो रही है। कब आई वो भी पता नहीं। सुबह मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तभी इसे देखा था, सो रही थी। मैंने सोचा सुबह बात करेंगे। कितना भी लेट सोती है तभी हम सबसे पहले उठ जाती है। आज क्या हुआ है इसे? शायद फीवर तो नहीं आया है। अरे हाँ यार, फीवर है, बहुत तेज बुखार है। आनंदी, ए आनंदी, आनंदी उठो। आनंदी, क्या हुआ? इतना बुखार है तुम्हें? हम लोग उनको कुछ कहे बिना ही सो गई। क्या हुआ है? संभल के, संभल के आनंदी, संभल के। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ आनंदी? क्या हो रहा है? डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं, मुझे आईने के सामने लेकर चलो ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ आराम से। आराम से, संभल के, आराम से। ऐसे क्या देख रही हो? जब इस आईने में मैंने अपना चेहरा देखा तो लगा कि मैं अपने आप को नहीं किसी और को देख रही हूँ। ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? नहीं सलमा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। कल रात जब मैं आकर लौटी थी तब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। पूरा बदन दर्द हो रहा था, मानो कि जैसे किसी ने बहुत मारा हो। पेट का दर्द सहन ही नहीं हो पाया। पानी भी पीकर देखा, इधर उधर लेटकर सोकर भी देखा, लेकिन नींद ही नहीं आई। थोड़ी देर बाद बदन बहुत गर्म होने लग गया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं कैसे नींद आई। अरे आनंदी, जब तुम यहाँ से गई थी तब तुम ठीक थी ना? अचानक से इतना फीवर और दर्द कैसे हुआ? कल जब मैं फंक्शन में थी तो पता नहीं क्यों बहुत चक्कर आ रहे थे। चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गई तो वहीं पर बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गई थी। बेहोश होकर गिर गई? क्या कह रही हो?
संभल के, आराम से। बताओ आनंदी, बेहोश होकर कैसे गिर गई? कल जो खाना खाया था ना, वो मुझे हजम नहीं हुआ। वो खाना मुझे पसंद ही नहीं आया। महेश सर ने खाओ खाओ बोलकर बहुत कुछ खाने के लिए मजबूर किया। मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। फिर तो फूड पॉइजन हो सकता है आनंदी। चलो हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सब की जरूरत नहीं है सलमा, मैं देख लेती हूँ। आप सब भी चलो, मुझे भी गारमेंट्स के लिए निकलना है। नहीं, बहुत तकलीफ हो रही है बोल रही हो, तुम अभी रेस्ट करो। नहीं गायत्री, अगर मैं लेटी रहूंगी तो बस थकावट ही होती रहेगी। मैं कंपनी में जाकर थोड़ा बहुत काम करूंगी तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। आप सब चलो, मैं देख लूंगी। नहीं आनंदी, गायत्री, ये कहाँ आराम करने वाली है? कुछ भी हो जाएगा तो वो भी काम पर जाएगी। रेजिना, तुम जरा इसके साथ रहकर ठीक देखना। मैं देख लूंगी। ठीक है आनंदी, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय आनंदी, बाय। आनंदी, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ, पियोगी तो थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। मेरे साथ क्या हुआ है? मित्रा, बुरा सपना देखा क्या? क्या मित्रा, कोई बुरा सपना देखा क्या? सिल्वर जुबली फंक्शन आज ही है ना? क्या आज? कल ही तो जाकर आई ना। मित्रा, कल फंक्शन के लिए तूने जो ड्रेस पहनी थी ना, वो अभी भी यही है। मित्रा, हे! अरे बाप रे, कैसी आवाज है वो? कहीं फिसल कर नीचे तो नहीं गिर गई? मित्रा, क्या हुआ? मित्रा, दरवाजा खोलो। मित्रा, खोलो मित्रा, हमारी बात सुनो मित्रा। मित्रा, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। मित्रा, दरवाजा खोलो ना प्लीज, दरवाजा खोलो। मित्रा, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। गलती कर दी मित्रा, गलती कर दी तूने, अपनी लाइफ को ही खो दिया। तूने जो किया, अगर वो बात किसी को पता चली तो मामा, महेश, सब लोग नफरत करेंगे। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? आनंदी और महेश कभी साथ में नहीं होने चाहिए, और ना मैंने उन दोनों को एक साथ मिला दिया। हे भगवान, क्या किया तूने? ये फिर से आवाज आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है डायना। मुझे भी। जब से इसे पता चला है कि महेश सर से प्यार नहीं करते, तब से ये कुछ भी करती है तो डर लगता है। अरे मित्रा, मित्रा, खोल। मित्रा, मित्रा प्लीज दरवाजा खोलो ना। प्लीज, डर लग रहा है।
मित्रा डर लग रहा है यार। मित्रा अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो तुम्हारी मम्मी को लेकर आएंगे। दरवाजा नहीं खोलोगी तो मम्मी से बोल दूंगी। मित्रा दरवाजा खोलो। क्या हुआ मित्रा? कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो फिर अंदर से ये आवाजें कैसी आ रही थी? वो कुछ नहीं था, हाथ फिसलकर नीचे गिर गई थी। सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कह रही हूँ ना कुछ नहीं है। हे संभल कर। संभल कर। सलमा, तुम तो कॉलेज के लिए निकल गई थी ना, क्यों वापस आ गई? तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। चुप रहो आनंदी, तुम खाली बकेट भी नहीं उठा पा रही हो। अच्छा हुआ कि मैं बुक लेने के लिए वापस आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। तुम्हें संभालने के लिए रेजिना से कहा था ना, वो कहाँ चली गई? तुम पहले नहाकर तैयार हो जाओ, मैं फिर कॉलेज जाऊंगी। आ जाओ। संभल कर, आराम से। आराम से। अपनी जिंदगी से तुम्हें और अरविंद को सिर्फ भगाना चाहती थी मैं, लेकिन कभी तुम्हें इस तरह सजा देने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन तुमने मुझे ऐसा जख्म दिया है जो जिंदगी भर के लिए सजा बन गया है। ये लो पापा। पापा, हाँ सुबह सुबह ऐसे क्या सोच रहे हो आप? हाँ हाँ पहले कॉफी पी लो, गर्म है। हाँ। बेटा तुम कब आई? आप जो कॉफी पीने जा रहे हो उसके उबलने से भी कम समय में आई। ओहो। हाँ? अरे सुनिए, हाँ? जरा यहाँ पेची, आइए। पेची, जल्दी क्या हुआ? आइए, जल्दी आइए। अरे आइए ना जल्दी। हे, क्या हुआ? चाची, पेची, क्या हुआ? क्यों पेची, बोलो तो। क्या हुआ? देखिए, हमारी आनंदी की फोटो नीचे जो दिया जल रहा है उसमें गिरकर जल गई। हाँ? पेची, वो फोटो दो। आनंदी, देखिए ना ये क्या हो गया। सुबह सुबह अब शकुन हुआ है। आनंदी किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची, फोटो गिरी है तो इतना क्यों डर रही हो? तुम ये सब नहीं समझोगी, तुम चुप रहो। देखिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप आनंदी को फोन करिए ना। हाँ हाँ अभी करता हूँ। बाबा का फोन आ रहा है। बाबा। आनंदी, कैसे हो बेटा? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है बाबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन मुझे दीजिए, मुझे फोन दीजिए। बेटी आनंदी, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आखिर पेची, अचानक से तुम ठीक हो या नहीं क्यों पूछ रही है? ऐसा कुछ नहीं है माँ। आवाज क्यों अजीब लग रही है?
हमें कुछ पता ना चले इसलिए हमसे छुपा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस जरा सा बुखार है और कुछ नहीं। देखा, मैं कह रही थी ना तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो बुखार कह रही है। ये इसी बात का इशारा है जो हुआ। माँ सुबह सुबह इतना क्यों परेशान हो रही हो? सुबह किचन में काम कर रही थी, अचानक से तुम्हारी फोटो जो कैलेंडर में लगा कर रखी थी नीचे गिर गई दिए पर और जल गई। मुझे लगा ये अपशकुन है। कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं, ये जानने के लिए अभी मैंने फोन किया और पता चला हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ। अब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं वहाँ आकर एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम कहीं मत जाना, वहाँ हॉस्टल में ही रहना। अगर पेची वहां जाएगी तो आनंदी जो तकलीफ सह रही उसे देखकर तड़प जाएगी। पेची यहाँ आकर मेरी ऐसी हालत देखेगी तो उनकी तो जान ही निकल जाएगी। अरे माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। फिजूल में कुछ भी सोचकर तुम दुखी मत हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, तुम वहाँ गांव में रहकर अपना काम संभालो। नहीं आनंदी, मैं आ रही हूँ, तुम्हें देखने के बाद ही आऊंगी। पेची, आनंदी को क्यों डरा रही हो? लाओ, दो मुझे फोन दो। बेटा आनंदी, बाबा, तुम अपनी माँ की बातों को दिल पर मत लेना। वो जरा डर गई है इसलिए बकबक कर रही है। तुम वहाँ ठीक तो हो ना बेटा? मुझे कोई परेशानी नहीं है बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, माँ को यहाँ मत आने देना बाबा। माँ जिद करेगी तो भी यहाँ पर लेकर मत आना। नहीं बेटा नहीं, मैं संभाल लूंगा। बेटा, तुम्हें सच में कोई परेशानी तो नहीं है ना? सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है बाबा। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर भी वहाँ जरा संभल कर रहना। हाँ, ठीक है बाबा। मुझे काम के लिए देर हो रही है बाबा, मैं अब चलती हूँ बाबा। हाँ ठीक है बेटा, संभल के जाओ। हाँ ठीक है बाबा। मेरी फोटो क्यों जल गई? शायद वो अनबू की वजह से कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। क्या कह रही है वो वहाँ बिल्कुल ठीक है। तुम बेकार में यहाँ परेशान हो रही हो। देखिए, जो कुछ भी हुआ आपने देखा ना, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हम एक बार जाकर उसे देखकर आएंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? चाची, हमारी आनंदी के बारे में आप नहीं जानती। सवर कोटाई की शेरनी है वो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप कुछ भी सोचकर परेशान मत हो, आनंदी को कुछ भी नहीं होगा। अरे, आप लोगों को मेरी फिक्र समझ में नहीं आएगी। देखिए, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। पहले ही हमारी किस्मत खराब है, परिवार पर कितनी मुसीबतें आई हैं। इससे पहले कि हमारी आनंदी को कुछ हो जाए, हम दोनों कुलदेव के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर भगवान की पूजा करेंगे। मेरी बेटी के साथ में रहकर उसकी रक्षा करने की प्रार्थना करेंगे। हमारे कुल देवता आनंदी के साथ रहेंगे। मुझे भी यही सही लग रहा है। ठीक है, चलो जाएंगे। मैं जाकर प्रसाद चढ़ाने के लिए जरूरी चीजें ले आती हूँ। ठीक है, ए चिट्टू, हाँ, चलो मेरे साथ। चलो चलते हैं। रात को मेरे सपने में कोई मेरी बेटी को मारता हुआ दिखा। ऐसा सपना मैंने क्यों देखा? क्या हो सकता है ये सोचने से पहले ही फोटो जल गई। पेची जिस तरह से डर रही है, आनंदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हे भगवान, तुम्हें ही उसकी रक्षा करनी होगी। बेटा आनंदी। सब कुछ बदलने वाला है। आनंदी और मैं अब से खुश रहेंगे, इस यकीन के साथ यहाँ से गया था, पर तकदीर ने तो पूरी तरह से करवट बदल ली। कल तक मैं
आनंदी की नजर में सिर्फ एक गलत इंसान था। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज के बाद से आनंदी की नजर में इस दुनिया का अगर कोई सबसे बुरा इंसान है तो वो सिर्फ और सिर्फ तू ही है अनबू। अचानक से कहीं से कोई आया और सब कुछ बदल कर चला गया। कौन है वो? इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं उस इंसान को आनंदी के सामने लाकर खड़ा कर दूं तब भी आनंदी मुझ पर यकीन नहीं करेगी। अब तू भी क्या कर सकता है अनबू? अनबू, ए, खाना खाने चल। ए, क्या ढूंढ रहा है तू? माँ प्लीज थोड़ी देर आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे क्या ढूंढ रहा है ये बता ना मुझे। कल जब मैं लड़ रहा था तब वो कहीं गिर गया क्या? या जब पीछा कर रहा था तब कहीं नीचे गिर गया? नहीं नहीं, जरूर यहीं कहीं होगा। ए क्या है बता ना मुझे, मैं ढूंढ दूंगी। माँ तुम नहीं समझोगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आखिर है क्या बताओ, मैं ढूंढती हूँ। देखो तुम दोनों मिलकर मुझे टॉर्चर मत करो, मैं खुद ढूंढ लूंगा ना। अनबू, अनबू, क्या है माँ? इधर आ। मैं कह रही हूँ ना, इधर आ। क्या है माँ? तुझसे क्या खो गया है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात पता है, तुमने जो चीज खोई है वो बहुत ही खास चीज है। अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो, उसे हासिल करने का सब्र है तुम में, तो सब्र से ढूंढो, वो चीज तुम्हें जरूर मिल जाएगी। आराम से ढूंढो। अगर वो चीज तुम्हारी नहीं है तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतनी फिक्र मत करो, समझ गए ना? ठीक है, देर हो रही है, पहले आकर खाना खा लो। ए, तू भी चला जा। अगर सब्र से ढूंढोगे तो वो चीज तुम्हें जरूर मिल जाएगी। क्या सत्या, अचानक से निकल रही हो? हाँ मनु, जिस काम के लिए आई थी वो हो गया। मुझे भी कोयम्बटूर में बहुत सारे केसेस डील करने हैं, इसलिए निकल रही हूँ। ठीक है, सुना कि मित्रा की एंगेजमेंट प्लान की है। मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। सॉरी मनु, एक्चुअली एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करने का कोई इरादा ही नहीं था। स्टेज पर जब मित्रा और अरविंद दोनों को साथ में देखा तो उसी पल मैंने डिसाइड कर दिया और अनाउंस कर दिया। ओह, उसके अलावा तुम्हें नहीं बताना ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें मैं जानती नहीं हूँ? मैंने तो ऐसे ही पूछा। और 2 दिन रिलैक्स से स्पेंड करोगी ऐसा मुझे लगा था। मामा, मैम जो कह रही है वो सही है, और 2-3 दिन मेरे साथ रहकर जा सकती हो ना। इम्पोर्टेंट केस की हियरिंग है चिन्नू, मेरा जाना जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड मी। ओके मामा। चिन्नू, अब से तुम अकेली नहीं हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहना है। तुम्हारी और अरविंद की शादी होने वाली है, ये अनाउंस कर दिया है।
वक्त से हॉस्टल पहुंचना। जो भी करोगी सोच समझ कर करना, समझी ना? अपनी जिद्दी आदतें कम कर लो, ये तुम्हारी मैरिज लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। अभी से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं ही नहीं हूं, अरविंद भी है। तुम उसे हमेशा दिल में रखना। अगली बार जब मैं चेन्नई आऊंगी तो तुम्हारी और अरविंद की एंगेजमेंट डेट प्लान करके ही आ जाऊंगी। चिन्नू, खुश हो? बताओ, खुश तो हो ना? हाँ 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 मम्मा। मनु, आपके भरोसे ही मैं मित्रा को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। थैंक्स मनु। चिन्नू, तुम्हारा लॉकेट कहाँ गया? मम्मा, ये पापा का है। उनके लॉकेट को तुम्हारे ब्रेसलेट में लगवा कर लाई हूँ। आखिर ये किसका है? कुछ गोल्ड डॉलर जैसा लग रहा है। आखिर ये मेरी साड़ी में कैसे आया? क्यों चिन्नू, मैं पूछ रही हूँ ना, लॉकेट कहाँ है? वो मम्मा। वो खो दिया? नहीं मम्मा, नहीं, रूम में कहीं रखा था, इतना याद है मुझे। वही होगा, मैं ढूंढ कर रख लूंगी मम्मा। क्या मित्रा, इतनी केयरलेस हो तुम? वो कितना इम्पोर्टेंट है कहकर दिया था ना मैंने तुम्हें। तुम बहुत कैजुअली कह रही हो कि कहीं रख दिया है। सत्या कह रही है ना वो उसने रूम पे रखा है, छोड़ो। सत्या कूल। ध्यान से सुनो चिन्नू, उस लॉकेट में तुम्हारे पापा की याद बसी है, ये तुम्हें अच्छे से पता है ना? मेरे चेन्नई सिटी क्रॉस होने के पहले वो लॉकेट मिल गया है, मुझे कॉल करके बताओगी, समझ गई? हाँ, समझ गई मम्मा। डोंट बी रिस्पॉन्सिबल एनी मोर, डू यू अंडरस्टैंड? छोड़ो ना सत्या, शादी के बाद मित्रा बहुत जिम्मेदार बन जाएगी। और सत्या, शादी कोयम्बटूर में रखोगी तो भी चेन्नई में एक रिसेप्शन रखना। हॉस्टल के सभी फ्रेंड्स मित्रा की मैरिज सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हैं। जरूर मनो। मैडम, सारा सामान कार में रख दिया है, और कुछ है क्या? नहीं नहीं, उतना ही है धनापन। Thank ठीक you। है मैडम, हाँ। ओके। अरे हाँ मनु, आनंदी से मिलकर जाती हूँ। नहीं, शायद वो नहीं होगी, हमेशा 8 बजे ही निकल जाती है। ठीक है चिन्नू, आ जाओ, हम जाकर आनंदी से मिलके उसे बाय कहकर निकल जाएंगे। आप क्यों जाकर कह रही हैं मम्मा? मैं कह दूंगी ना, आप जाइए। नो 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 नो, आनंदी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ उसे सामने से देखकर उससे बात करके ही निकलूं। आ जाओ, चलते हैं। मम्मा, मैं किस लिए आऊं? आप जाकर मिलकर आइए। चिन्नू, आनंदी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, आ जाओ, चलो। मम्मा, आ जाओ, चलो।
आनंदी, आइए मैडम। क्या आनंदी, लगता है काम पर निकल रही हो? हाँ मैडम। तो मैं सही वक्त पर ही आई हूँ। समझी नहीं मैडम। मैं वापस जा रही हूँ। जाने के पहले तुमसे मिलकर बताने के लिए आई। क्या मैडम, आप तो अभी आए थे, इतनी जल्दी जा भी रहे हैं? खास सिल्वर जुबली फंक्शन के लिए आई थी, अच्छी तरह से हो गया, इसलिए अब जा रही हूँ। अच्छा मैडम। शायद कल पार्टी में खूब नाची थी। इसीलिए तो मैडम सुबह उठ ही नहीं पा रही थी, पूरा बदन दर्द हो रहा था। ओह, इसीलिए तुम अब तक नहीं निकली हो? ठीक है, मैंने जैसा कहा था वैसा कल कोई राजकुमार आके मुझसे शादी करोगी कहकर तुम्हें प्रपोज किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ मैडम।